पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की तहरीक 26 नवंबर को रावलपिंडी में मैदान सजेगा। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कप्तान पिंडी पहुंचेंगे, लाखों के मजमे से खिताब करेंगे। रहनुमा और कारकुनान कहते हैं कि पिंडी तैयार है, आने वाले मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। कराची के नौजवान ने लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। इस हालत के अंदर आपके लिए आया और आपने हफ्ते को पिंडी में मेरे लिए कहा। पिंडी तैयार हो, खान आ रहा है। पीटीआई की रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां। मरी रोड इकबाल पार्क में शुरा के लिए खैमा बस्तियां कायम। 40,000 से ज्यादा शुरा के लिए खैमों में रहने, खाने पीने और दीगर सहूलियात फराहम करने की तैयारी जारी है। रहनुमा कहते हैं पाकिस्तान भर से आने वाले शुरा का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हमने 40,000 टेंट लगाए हैं जिसमें 10,000 बाथरूम है। खाने का, पीने का, रहने का, कंबल, रजाइयाँ, जो कुछ भी है हर चीज़ मिल रही है उन लोगों को। मैं ये समझती हूँ कि हमारे लोग बहुत बड़े दिल के हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में ठहरा रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन को, और जो मर्द रह जाएंगे वो टेंट पे चले जाएंगे और वहाँ पे रह रहे होंगे। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी खिलाड़ियों का जोश और जज्बा दीदनी है। उस्मान डार कहते हैं मार्च के लिए कौम तैयार है, जज्बा और जुनून दीदनी है। पहले गखड़ में भी सियालकोट वालों ने तारीखी इस्तकबाल किया कप्तान का। एक बार सियालकोट फिर तैयार है रावलपिंडी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के लिए कराची के नौजवानों ने हकीकी कुर्बानी दे दी। नौजवानों ने छुट्टी न मिलने पर लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए अपनी मुलाजमत तक कुर्बान कर दी। मैंने अपने मैनेजर से छुट्टियों की रिक्वेस्ट की कि 1 वीक की मुझे छुट्टियां चाहिए, तो उन्होंने मुझे छुट्टियां देने से मना कर दिया। तो उन्होंने छुट्टियां देने से मना किया, तो मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। मैंने उनको साफ कहा था कि मुझे लॉन्ग मार्च पे इस्लामाबाद जाना है, इमरान खान की हकीकी आज़ादी के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा है कि हम आपको नहीं दे सकते, हम मजबूर है। तो मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया उनके लिए। कराची से पीटीआई का काफिला रावलपिंडी जाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।